बिंदुसार के बारे में जो भी तथ्य है वो इस इमेज के अंदर है, इसके अलावा इनके बारे में कोई खास तथ्य नहीं है। तो आप इनको अगर अच्छी तरह से अगर एक बार देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो फिर आपको इनके बारे में और कोई अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक छोटा सा बिंदु है और इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी और प्राप्त होती नहीं है। तो मैं शुरू कर दूं। बिंदुसार जैसा कि इसमें बता रखा है, देखो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा है। यानी कि 298 ईस्वी ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य समाप्त हुआ, तो उनके बाद उनका पुत्र 298 ईसा पूर्व में उस राजगद्दी पर बैठा मगध की। इनके अन्य नाम क्या क्या है यहाँ पे दे रखा है। अमित्रोचेटस यूनानी लेखकों ने कहा, जिसमें स्ट्रोबो ने इनको अलिट्रोकेट्स कहा है, और अमित्रगात ये ज़्यादातर उपयोग होता है, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाशक, इस नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रगात ये मुख्य रूप से फ्लीट ने कहा है। अब यहाँ पर इनका साम्राज्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, कल हमने पढ़ा ईरान से लगा करके, ईरान की सीमा से लगा करके उधर इधर सौराष्ट्र, उधर मगध, उत्तरी कर्नाटका तक, ये जो पूरा साम्राज्य था वो का वही पूरे साम्राज्य को इन्होंने अक्षुण्ण बनाए रखा और पूरा नियंत्रण रखा। लेकिन उनके समय में भी विद्रोह हुए थे, जिसमें ये प्रमुख विद्रोह आएंगे। दिव्यावेदान जो कि पुस्तक है, उसके अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पर 2, वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पर जो 2 विद्रोह हुए थे, उनको दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा, फिर सुसीम को भेजा। इस तरह से इन 2 विद्रोह का भी उल्लेख इनके समय का होता है। अब राजदूत, ये 2 राजदूत आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप रट के याद करना। एक तो एंटियोकस प्रथम जो कि यूनानी राजा था, ने डाइमेकस को भेजा। ये डाइमेकस राजदूत है, और बिंदुसार ने इनसे मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक की मांग की। लेकिन यूनानी कानून ने शराब और मदिरा और सूखे अंजीर तो भेज दिए, लेकिन यूनानी कानून में दार्शनिक भेजने का कोई उल्लेख नहीं, इसलिए उन्होंने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। इसके अलावा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय मिस्र के राजा थे, इन्होंने डायोनिसस नामक दूत को इनके दरबार में भेजा। तो 2 दूत थे, कौन कौन से, डाइमेकस और डायोनिसस। इनको आप डिस्टर्ब नहीं होना। डाइमेकस को एंटियोकस से याद कर लेना, क्योंकि दोनों के कस लगा हुआ है, एंटियोकस डाइमेकस, और फिर जो दूसरा है वो फिलाडेल्फस का अपने आप ही डायोनिसस हो जाएगा। ये एक याद करने का मैंने आपको तरीका बताया। अब यहाँ पे अंतिम ये लाइन लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के मध्य होने के कारण इनको एक विशेष नाम और भी दिया गया है। बिंदुसार को क्या कहा जाता है, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, क्योंकि दोनों ही महान राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो इनको बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी खास जानकारी बिंदुसार के बारे में। बाकी तो कंटेंट और इनके संबंध में ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप और पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।